तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके बीआरओ की जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन कुछ समय पहले आउट हुआ था, जो 466 पोस्ट थी आपकी। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन वो वायरल हुआ था और सभी भाइयों के चेहरे पर कुछ खुशी थी। और जो लोग एज इनकी ज़्यादा हो चुकी है उनको थोड़ा यानी कि दिक्कत भी हुआ होगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था उसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है, ठीक है, किसी को भी। क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में तैनात हूँ, तो मेरे को यानी कि अच्छे से जानकारी, और मैं मतलब जहाँ तक कि मेरा मानना है जो भी आपको सूचना मिलेगी एकदम जेन्युइन मिलेगी, ठीक है। तो जो भी यानी कि मेरे को जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या हम देखेंगे आपके कमेंट क्या क्या आ रहे हैं इसमें, जो वैकेंसी आपकी 456 पोस्ट जो आई थी, ठीक है। तो आपके कमेंट क्या आ रहे हैं कि यानी कि भर्ती में इतना देरी क्यों हो रहा है, और भर्ती आपकी यानी कि जो वैकेंसी है उसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगी, ठीक है। आप डेट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि आपकी जो भर्ती ऑनलाइन डेट है वो कब यानी कब रहेगी, ठीक है। क्या वो निकल गई है, ठीक है। तो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जो नोटिफिकेशन आपका आया था वो आपका यानी कि फेक था क्या था, या ऐसी मतलब आया और चला गया, कुछ उसका आता पता है नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे और भी कुछ कह रहे हैं आपकी, जैसे आपका एज के बारे में बात हो गया, आपका एज कब से काउंट होगा। जो आपकी हाइट है वो कोई भी यानी कि कुछ जगह लिख के, जगह का नाम लिख के भेज रहे हैं, कुछ स्टेट का नाम लिख के भेज रहे हैं कि यहाँ स्टेट में अब मेरी जो हाइट है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो क्या मानक रहते हैं हाइट के, ठीक है। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और आपका जो सिलेबस रहता है बीआरओ का, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस आपका कुछ चेंज हुआ है या सेम एज सेम वही रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म में आपका चेंज हो गया है। पहले आपके ऑफलाइन फॉर्म रहते थे और अभी क्या आपके ऑनलाइन फॉर्म रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं वीडियो में ज़्यादा देरी न किए हुए करते हुए, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब समझ लीजिए आप यानी कि भर्ती में देरी क्यों हो रही है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पक्का। अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो वैकेंसी पक्का आएगी, ठीक है। चाहे कल ही नोटिफिकेशन क्यों ना रिलीज हो जाए या कुछ समय के बाद या अगले महीने, लेकिन कोई इसका डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। ये ऐसा कि मेरा मानना है, मैं हर जगह पता कर लिया हूँ, इसका कोई भी डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। और देरी क्यों हो रही है उसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, जो उनकी साइट क्यों नहीं चल रही। तो साइट अब वहाँ लिखे भी आ रहा होगा आपको हिंदी में कि साइट जो है अंडर यानी कि मेंटेनेंस में, अंडर यानी कि टेस्टिंग फेज में चल रही है, ठीक है। जिसमें बहुत सारे भाइयों ने क्या किया कि उसमें रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन क्या वो मान्य होगा, तो आपका वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो साइड है अभी यानी कि टेस्टिंग फेज में, ठीक है। वो साइड आपकी यानी कि टेस्टिंग फेज में है, और किया हुआ रजिस्ट्रेशन आपका मान्य नहीं होने वाला है, ठीक है। जब साइट यानी कि लॉन्च हो जाएगी पूरी तरह से सही होकर, तभी आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वही मान्य होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो कर दिया है तो कोई उससे समस्या नहीं होने वाली है। उससे क्या है, वेबसाइट की अभी जाँच चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये जो भर्ती प्रक्रिया और भी डिले हो रही है। एक और मैं तरीका बताऊंगा आपकी यानी कि भर्ती प्रक्रिया में डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे आपकी, जैसे बीआरओ की ये वैसे ड्राइवर के लिए सबसे बड़ी भर्ती है, क्योंकि इससे पहले आपकी जो पोस्ट आई थी, ठीक है। तो उसमें आपके क्या था 2019 में आपकी 300 प्लस कुछ पोस्ट आई थी। तो अभी क्या है आपकी 400 प्लस पोस्ट हैं, ठीक है। तो अभी कुछ भाइयों का मानना ये है कि भाई हमारा जो एडमिट कार्ड है वो यानी कि वापस कितने नंबर पे आएगा। तो इसमें आप ये समझ लीजिए, आप केवल जो बताया हुआ आपका जो अंक प्रमाण पत्र है, जैसे आप ड्राइवर का डालेंगे तो आपका क्या लगेगा 10th, ठीक है। तो 10th में आपके मिनिमम पासिंग मार्क होने चाहिए, केवल और केवल पासिंग मार्क, आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा, ठीक है। बस आपका जो फॉर्म फिलअप है वो सही से होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपकी एज काउंट के बारे में, ठीक है। तो भर्ती प्रक्रिया के देरी के बारे में और भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आपकी एज काउंट के बारे में। तो एज आपका काउंट कब से होगा, जब से फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी तब तक आपका यानी कि जो एज रहने वाला है वो क्या रहने वाला है समझ लीजिए। यदि आप ओबीसी से हैं तो ठीक है, तो आपका 30 साल होना चाहिए, ठीक है। यदि आप जनरल से हैं 18 से 27, यदि आप एससी और एसटी से हैं तो आपका यानी कि 32 ईयर, ठीक है, यानी कि 32 साल आपकी उम्र रहनी चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अभी कुछ भाइयों का मानना ऐसा भी है कि कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं, तो कट ऑफ के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा अभी क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है। अभी कुछ भाई हाइट के बारे में पूछ रहे थे, जैसे उनका क्या है, जैसे हाइट जो आपका है, यदि आप
प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो आपका मिनिमम हाइट 162.5 होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर यदि आप हिल एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो 158 सेंटीमीटर आपकी रहनी चाहिए जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। कुछ गोरखास वगैरह जो भी इसमें अप्लाई करते हैं उनको यानी कि 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, कुछ आधार पर आपको इसमें छूट भी मिल सकती है, जैसे कि कोई रिलेशन वगैरह लगाते हैं या कोई जिनके पिताजी इसमें सर्विस करते हैं, या कुछ ये भी मैसेज करते हैं क्या मेरे पिताजी आर्मी में इसमें तैनात हैं या वो आ गए हैं, तो वो लोग भी, उनको भी छूट इसमें मिलती है, ठीक है, उनके यानी कि सर्टिफिकेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये होगी आपकी कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी पिछली गई थी 64, ठीक है, ड्राइवर की। तो अभी क्या है, कट ऑफ का कोई वो नहीं है, तो इसमें कट ऑफ के बारे में थोड़ा मैं और आपको बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ कब आपकी लगेगी, जब आपका जैसे फर्स्ट में आपका क्या होगा, आपका रिटन हो गया, ठीक है, फर्स्ट में आपका क्या होगा, रिटन होगा, उसके बाद आपका होगा फिजिकल, ठीक है, उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो टेस्ट हर किसी ट्रेड में नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ट्रेड टेस्ट हर किसी ट्रेड में नहीं होता है, कुछ ही ट्रेडों में आपका टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल, ठीक है। तो ये आपकी होती चयन प्रक्रिया। उसके बाद आपका मिलता है आपको यानी कि जॉइनिंग लेटर आपके मेडिकल के बाद, ठीक है। तो अभी इसमें क्या आपका रह गया है, ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड तो मैं आपको बता ही गया है, मिनिमम आपको पासिंग मार्क चाहिए, आपका एडमिट कार्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी एक मेन टॉपिक आपका छूट गया है एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका क्या है, मतलब सेम वही रहने वाला है, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है, वही रहेगा, सेम सिलेबस वही रहेगा, लेकिन इसमें एक चेंज होने वाला है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। इसमें एक चेंज ऐसा होने वाला है कि जो पहले क्या होता था कि बीआरओ आपका यानी कि जो एग्ज़ाम था वो कराता था, ठीक है। अभी क्या है, इसकी कमान जैसा कि सुनने में आ रहा है, ये क्लियर नहीं है अभी तक, जैसा कि कमान में सुनने में आ रहा है, जैसे आपका जो एलडीसी लोग जो भर्ती होकर आते हैं बीआरओ के अंदर, या जो जूनियर इंजीनियर होते हैं जो भर्ती होकर आते हैं, तो उनका जो यानी कि सिलेक्शन होता है वो एसएससी के थ्रू होता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, ठीक है। तो वो लोग यानी कि जो परीक्षा कराते हैं उसमें पास होने के बाद उनको इसमें यानी कि ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो यही प्रक्रिया अभी इसमें बीआरओ में दोहराने की चल रही है, ठीक है, क्योंकि बीआरओ आपका एग्ज़ाम नहीं करा सकता है, और जो बीआरओ यानी कि जो कमान है एग्ज़ाम की, ना कि उसका सिलेबस तो केवल बीआरओ ही बनाएगा, उसके प्रश्न वगैरह जो भी कुछ होंगे वो सारे कुछ यानी बीआरओ चुनाव करेगा, ठीक है। समय की अवधि भी बीआरओ चुनाव करेगा, केवल जो परीक्षा की जो यानी कराने का जो है वो ठेका यानी कि एक तरीके से एसएससी को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो कि सुनने में आ रहा है, ठीक है। फॉर्म आपके यानी कि ऑनलाइन ही रहेंगे, ना कि ऑफलाइन होंगे, ठीक है। ऑफलाइन का जो पिछले टाइम हुआ था वो हुए थे, अभी क्या है आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही रहेंगे, ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे इसका जो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें कोई विचार नहीं होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है, जैसा कि मेरा मानना है, इसमें ये नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो अभी क्या रह गया आपका यानी कि सिलेबस कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहता है आपका, जैसे जो भी आपकी ट्रेड है, मान लीजिए कोई भी आपकी ट्रेड है, ड्राइवरी लेके चलिए, ठीक है, तो उसमें आपके टोटल आपके यानी कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। वो 50 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला होता है, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका यानी कि 2 नंबर का रहने वाला होता है। तो इसमें आपका क्या रहता है, ट्रेड का जो रहता है आपका 30 नंबर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मैथ हो गया, जीएस हो गया, ठीक है, या अदर जो भी कुछ आता है, पहले तो कुछ आता नहीं है, मैथ और जीके हो गया, वो आपका 20 नंबर का होता है, ठीक है। वो आपसे पूछा जाता है, कुछ रीजनिंग का भी हल्का फुल्का पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपके घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एकदम यानी कि आप यदि 2 महीने लगातार भी तैयारी कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कम से कम इसमें 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ बीआरओ में, ठीक है, तो मेरे को कुछ आइडिया है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी कुछ यानी कि सिंपल सी जानकारी। तो आपकी जो परीक्षा यानी कि जो आपकी जो फॉर्म जो आपके अप्लाई होंगे तो वो कभी भी हो सकते हैं, इसका कोई अभी तक अता पता नहीं है, कोई डेट रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि साइड पे कोई यानी कि कुछ हलचल नहीं देखने को मिल रही है, कुछ यानी कि कुछ नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ सूचना नहीं मिल रही है, ठीक है, ना ही कुछ पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन यानी कि जो जारी हुआ है उसकी जो वैकेंसी का ऑनलाइन है वो कभी भी होने चालू हो सकता है, ठीक है, कोई इसका क्लियर नहीं है, क्या पता कल से हो जाए या अगले दिन से हो जाए, ठीक है, या इसी मंथ से हो जाए, ठीक है, कभी भी आपका हो सकता है। इसमें ज़्यादा आपका डिले नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगने वाला समय होगा तो आपको 1 से 1.5 महीने लग सकता है इसमें और, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ा ऑनलाइन होने वाली है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी भाइयों को भला हो सके।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।